मेरी ट्रेडिंग जर्नी के 5 to 6 ईयर हो गए। काश मुझे ये बात किसी ने पहले ही बता दी होती कि कैसे अपने प्रॉफिट टारगेट को होल्ड करना है। शायद आप सब भी यही मिस्टेक कर रहे हैं जो मैं पहले करता था। लेट सपोज कि आपने 100 रुपए पे बाय किया, टारगेट रखा 140 पे और एसएल रखा 90 रुपए पे। नेक्स्ट मार्केट ने आपकी डायरेक्शन में मूव दिया, प्राइस इंक्रीज हुई 110, 120, 130 और अचानक एक रेड कैंडल बनी, प्राइस डायरेक्ट 120 पे आ गई। बताइए आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? यही कि जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना लेके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, राइट? और कुछ खोने का डर भी होगा कि कहीं ये हमारा प्रॉफिट लॉस में ना बदल जाए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरता है और धीरे धीरे अच्छा खासा मूव करता है अपर साइड। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? बस यही प्रॉब्लम का आज मैं सॉल्यूशन दूंगा, एक पूरा रोड मैप जिसको पर्सनली मैं खुद भी यूज करता हूँ। इसकी हेल्प से आप अपने प्रॉफिट टारगेट को होल्ड कर पाएंगे। चलिए आज कुछ वैल्यूएबल सीखते हैं। इस रोड मैप का पहला स्टेप है मार्केट के नेचर को समझना। अगर आपका कोई दोस्त है, 1 साल से आपकी यारी दोस्ती है, तब आपको इसका नेचर समझ में आ जाएगा, है ना? कि वो किस बात पे एंगर करता है, किस बात पे दुखी होता है, किस बात पे ये खुश होता है। ऐसे ही मार्केट में मैंने 5 to 6 ईयर काम किया है और स्टॉक मार्केट का नेचर सिंपल है। प्राइस इंक्रीज हुई तो कुछ टाइम बाद प्राइस नीचे गिरेगी। इट्स अ नॉर्मल थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इस हैमर और कंफर्मेशन कैंडल पे आपने बाय किया, प्राइस ऊपर गया, वेरी गुड। अभी आपका टारगेट हिट नहीं हुआ और प्राइस नीचे गिरने लगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। लोग डर जाते हैं कि अरे प्राइस और नीचे गिर गया तो। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा उसमें से कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर किया होगा, जिस वजह से मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करता है। जैसे ही प्राइस थोड़ा बहुत करेक्शन कर लेगा तब काफी सारे लोग फिर से बाय करेंगे, ये समझकर कि अभी तो प्राइस यहाँ तक चली गई थी एंड फिलहाल प्राइस यहाँ है, मतलब हमें ये स्टॉक सस्ते में मिल रहा है। ऐसा समझकर न्यू बायर्स इन्वॉल्व होंगे और फिर से प्राइस अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये मार्केट का नेचर है। मार्केट ऐसे ही मूव करेगा जिग-जिग लाइन में। इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप सिर्फ मार्केट का नेचर समझ के अपने प्रॉफिट टारगेट को होल्ड कर पाएंगे? नहीं। अगर आपने बाय किया और प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आने के बजाय बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाए, तब क्या करना है? इसका आंसर मैं अभी आगे बताऊंगा। स्टेप नंबर 2, आपने मार्केट का नेचर समझ लिया, लेकिन डर तो लगेगा ही कि हमारा प्रॉफिट लॉस में ना बदल जाए। और ऐसा डर कब होगा पता है? जब आप अपनी हैसियत के बाहर का रिस्क ले लेंगे। लेट सपोज कि आपने अपने कैपिटल का 50% रिस्क ले लिया, तो जब भी आप ऐसा करेंगे तब आप जरा भी अपने प्रॉफिट टारगेट को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाय चांस अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आधा कैपिटल साफ हो जाएगा। यही डर की वजह से आप अच्छे खासे ट्रेड में भी जल्दी एग्जिट कर लेंगे, चाहे कितनी भी कंफर्मेशन आपके पास क्यों ना हो। ज्यादा रिस्क लेने से आप होल्ड करने के लायक नहीं रहेंगे। इससे बेहतर सिनारियो रहेगा कि आप 2 से 3% का रिस्क ले। अब आपको ज्यादा डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है लॉस होगा तो भी 2 से 3% से ज्यादा नहीं होगा। स्मॉल रिस्क ही आपको कामयाब बनाएंगे। एक साथ बहुत बड़ी छलांग मारने के बारे में मत सोचो। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या सीखा? स्मॉल रिस्क लो ताकि आपको ज्यादा डर ना लगे, और अगर फियर ही कम होगा तभी आप अपने प्रॉफिट को होल्ड कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस। अगर आज मैं आपसे कहूँ कि आपको प्लेन उड़ाना है, क्या आप उड़ा पाएंगे? अच्छा चलो आपको 2 दिन की ट्रेनिंग दे देते हैं। 2 दिन तक प्लेन कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। क्या आप तीसरे दिन प्लेन उड़ा पाएंगे? शायद आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ऐसा ही तो ट्रेनिंग में होता है। आपने आज कोई स्ट्रेटेजी सीखी, दूसरे दिन आपने उसको अप्लाई कर दिया और फिर कहोगे कि सर हम प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। कैसे कर पाओगे? जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तभी तो आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी आएगी। देखो,
स्विंग ट्रेडिंग में मैं कभी कभार 1/8 से 9 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हासिल कर लेता हूँ। हर बार नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम इतने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाते हैं। लेकिन मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ उसके ऊपर मैंने कई 100 बार प्रैक्टिस की है। कई 100 बार मैंने एक ही स्ट्रेटेजी से ट्रेड किया है। हजारों बार मैंने देखा है कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैं आराम से होल्ड कर लेता हूँ। मुझे होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि एक ही स्ट्रेटेजी से मैंने कई बार ट्रेड किए हुए हैं और एक ही स्ट्रेटेजी को कई बार मैंने बैक टेस्ट की है, जिस वजह से मेरे पास डेटा है। मेरी स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेशियो XYZ% है, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं डरता नहीं। लेकिन आप ठीक इसका उल्टा करते हो। आज आपने XYZ नाम की स्ट्रेटेजी सीखी, दूसरे दिन इसको अप्लाई कर दिया और फिर मार्केट थोड़ा सा ही आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है और आप डर जाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी कितनी है। आपके पास प्रॉपर डेटा है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग को डर लगेगा और आप प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी एक स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करो और फिर उसको दबा के बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, डेमो में ट्रेड लो। मैं गारंटी देता हूँ इतना काम करके आपके अंदर प्रॉफिट होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। दैट्स माय पॉइंट। तीसरा स्टेप समझ लो। याद करो, पहले स्टेप में हमने एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया था कि अगर प्राइस थोड़ा बहुत हमारी डायरेक्शन में जाए और फिर थोड़ा बहुत नीचे आने के बजाय बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाए तब क्या करना है। तो इसका सॉल्यूशन सुन लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर बाय किया, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे और प्रॉफिट टारगेट इस रेजिस्टेंस पे। नेक्स्ट, प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और आपका प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। 1/1 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, वेरी गुड। अब यहाँ पर आपको आधा प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरे तो डरना नहीं है, और अगर प्राइस बहुत ही ज्यादा नीचे गिरे तो आपको जहाँ पर बाय किया वहीं पर ब्रेक इवन में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। आपको आधा प्रॉफिट तो हो गया और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, जबकि प्राइस काफी नीचे गिर जाता है तब भी। और अगर प्राइस अपर डायरेक्शन में मूव करे तब तो फिर आपको बाकी के बचे हुए प्रॉफिट को ट्रेल ही करना है। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर मूव करता है और एक करेक्शन देखने को मिली। आपको क्या करना है आपको पता है। नेक्स्ट, प्राइस एक स्विंग बना के फिर से ऊपर की तरफ मूव करता है। अब आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहला आपका एसएल था यहाँ पर, फिर प्राइस ने आपकी डायरेक्शन में मूव दिया तो आपने अपने एसएल को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। फिर से प्राइस ऊपर गया तो अब आपको ये स्विंग पे अपना एसएल रख देना है। अगर प्राइस इस स्विंग को ब्रेक कर देगा तो एग्जिट कर लेना। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है, अगेंस्ट आपको पता है कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट, फिर से प्राइस एक स्विंग बना के ऊपर की तरफ मूव करता है। अब आपको अपना एसएल यहाँ पर रख देना है, ये स्विंग पे। और स्विंग पर हम इसलिए एसएल लगाते हैं क्योंकि स्विंग ब्रेक होने के बाद जनरली ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर आपने यहाँ बाय करके यहाँ पर सेल कर दिया होता तो आपको ये मूव नहीं मिलती, लेकिन अब से आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।